समात के आगाज़ ही में आपको ये याद होगा कि पिछली समात के मौके पर यह केस था जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में। और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने इस केस में वफाकी काबीना पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था कि क्यों ना आपको अदालत के जो अहकामात है उसकी हुक्म अदूली की बुनियाद पर तौहीन अदालत लगाई जाए। और आपको ये भी पता होगा कि उस तौहीन अदालत के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को भेजने से इनकार कर दिया और वो मैटर उन्होंने भेज दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और आपको ये भी पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जस्टिस एजाज साहब ने पिछले ऑर्डर में ये बात बड़े वाज़े अंदाज में लिख दी थी कि इस अदालत की कार्रवाई को चीफ जस्टिस साहब की जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं उसके तहत जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है और इंतज़ामी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो अदालती हुक्म है उसके रास्ते में बंदिशें और रुकावटें आयद की जा रही हैं। ये एजाज साहब का वाज़े ऑर्डर था और बिल्कुल बेआईनी ही इसी अंदाज में हुआ और बिल्कुल एक गैर आइनी और गैर कानूनी अंदाज में ये केसेस सारे के सारे जो जस्टिस आफिया सिद्दीकी का केस जस्टिस एजाज इसहाक साहब की कोर्ट में था, उस केस को अचानक भेज दिया गया जस्टिस इनाम साहब की अदालत में। आज जस्टिस इनाम साहब की अदालत में वो मुकदमा पेश हुआ। मैं अदालत में पेश होते ही जज साहब ने सिंपल सी बात की। मैंने उन्हें कहा जी ये मैटर अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया है और उनका कहना ये था कि कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं बन गया। वो उन्होंने मुझे ये बात बताई इस सेंस में क्लियर किया कि आपको मेरे सामने इस पूरे मैटर को आर्गू करने की ज़रूरत नहीं है, मुझ पर एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें बताया जिस तरीके से, जिस मैनरिज्म से ये मैटर आपके पास आया है, ये थोड़ा-सा ख़तरनाक है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मैटर को भेज रहा हूँ चीफ जस्टिस के पास भेज रहा हूँ, ताकि वो लॉजर बेंच कंस्टिट्यूट करें और वो फ़ैसला करें कि ये मैटर कैसे जाएगा, किस अंदाज़ में इसको टेकअप किया जाएगा। क्योंकि मेरी जजमेंट ये है कि चीफ जस्टिस को इख्तियार है कि वो बेंचेस को बनाए, जबकि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने एक बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर पास कर रखा है कि रोस्टर को तय करना जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद हो कि मैंने किस दिन बैठना है, कहाँ बैठना है, ये हाई कोर्ट के जज का एक इख्तियार है कि एक पेंडिंग मैटर में वो क्या तारीख फिक्स करता है। अगर वो छुट्टी पर भी है तो छुट्टी वाले दिन भी अगर वो समझता है कि कोई केस अर्जेंट नोयत का है और उसमें इंसाफ के तकाजे मैंने पूरे करने हैं, तो हाई कोर्ट के एक जज का इख्तियार है कि वो जो है वो इंतजामी तौर पर ऑफिस को हिदायत करे कि उस दिन जो है अदालत का रोस्टर मुकर्रर करे। और मैंने बिल्कुल ठीक बेआईनी यही काम किया, लेकिन जो है वो चीफ जस्टिस ने अपने इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो केस उस दिन समात के लिए मुकर्रर सिर्फ इसलिए नहीं किया कि उस दिन मैंने तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना था और उससे पहले मैं वार्निंग दे चुका था हुकूमत पाकिस्तान को कि अगर आपने मेरे हुक्म की तामील ना की तो आप पर तौहीन अदालत लगाई जाएगी। ये बड़ा वाज़े एक पोजीशन थी जज साहब की। अब जस्टिस इनाम साहब ने एक जो बात की है वो इस लिहाज से उन्होंने आज इस केस को खुद टेकअप नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं इस मैटर को, चूंकि एक मेरा व्यू है और एक जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब का व्यू है, ये दो मुख्तलिफ मुतजाद व्यू हैं। मेरा व्यू ये है कि चीफ जस्टिस को इख्तियार है, उनका व्यू है कि चीफ जस्टिस को इख्तियार नहीं है। तो मैं इस मैटर को लार्जर बेंच भेजने के लिए जो है वो चीफ जस्टिस के पास भेज रहा हूँ। चीफ जस्टिस लार्जर बेंच इसका कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब जब लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा तो हम उसको देखेंगे कि इस पे क्या करना है। लेकिन एक बात तो पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है, वो ये देख रही है कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। पाकिस्तानी कौम ये देख रही है कि आफिया सिद्दीकी केस में जब तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ तो किस तरीके से इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए एक जुडिशल ऑर्डर को, एक जज के ऑर्डर को जो है किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फ्रस्ट्रेट किया गया, उसको मजाक बनाया गया और उस जज को ना सिर्फ उससे वो केस ले लिया गया बल्कि बड़े पैमाने पर उस जज की एक डीबी बना दी गई। वो सारा चैलेंज करने का हमारे पास इख्तियार मौजूद है। ये पूरा प्रोसेस जो हुआ है इसको मुझे मेरे क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस पूरे प्रोसेस को देखा जा सकता है। अभी हम देखते हैं और देखें इस पूरे मामले में फ़ायदा किसको पहुंचाया गया है। फ़ायदा इससे पहुंचाया गया है कि जो आफिया सिद्दीकी का केस है, जिसको जज साहब ने अर्जेंटली टेकअप किया, उसको टेकअप करने का ना, उसको उस अंदाज में मैनिपुलेट किया गया पूरे प्रोसेस को कि अब वो केस पता नहीं कब लार्जर बेंच बनेगा, लार्जर बेंच कब तक कानूनी मसाइल हल करता रहेगा और उसके नतीजे में इस पूरे अंदाज में हुकूमत को पूरा ये रिलीफ मिलेगा कि किस अंदाज से जो है वो तौहीन अदालत उन पर लगनी थी और वो अब प्रोसेस खिंच गया है।
कानूनी मुश्गाफियों में, अदालतों में फाइलों के इधर से उधर जाने में और इधर से उधर आने में ये टाइम गुजर जाएगा, लेकिन आफिया सिद्दीकी जो है वो अमरीकी जेलों में सड़ती रहेगी, पाकिस्तानी पूरी कौम उसकी दुआएं करती रहेगी, लेकिन इंसाफ का दरवाजे पर हम अपने घुटने टेके रगेदते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ठोकरें खाते रहेंगे, लेकिन इंसाफ का जो है वो मजाक बना रहेगा। ये पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। अब देखें, लार्जर बेंच बनेगा, लार्जर बेंच में हम जाएंगे, बात करेंगे और उसकी रोशनी में जो भी आगे होता है फिर इंशाल्लाह आगाह करेंगे। लेकिन एक चीज़ पर कौम आगाह रहे कि आफिया सिद्दीकी के केस में हुकूमत तो हैंड कर ही रही थी, लेकिन इंतजामी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमारे साथ बहुत बड़ा हैंड हुआ है और जिस जज साहब ने ऑर्डर पास किया है उनसे ही सिंगल बेंच के सारे इख्तियारात ले लिए गए हैं। यानी इस हद तक हुकूमत जो खौफजदा है और इस हद तक हुकूमत को राज़ी करने की कोशिश की जाती है। जज से इख्तियार तो ले लिए गए हैं, जो जज ने ऑर्डर पास किया था, जो फैसला था, अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रही, या उसको क्या आप लोग जो इन्होंने आगे अदालत के जो इंतजामी देखें, मामला थे वो उन्हें आगे नहीं भेजे? वो अब सिंपल सी बात कर दी इंतजामिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और चीफ जस्टिस ने अपने इंतजामी इख्तियारात के तहत जो है वो एक जुडिशियल ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट कर दिया, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। और उसके बाद आज जस्टिस साहब ने साफ कह दिया मैं तो उस केस को सुनता ही नहीं, अभी मैं तो लार्जर बेंच को भेजूंगा और लार्जर बेंच फैसला करेगा। आप लोग तो यकीनन ये लार्जर बेंच में भी चैलेंज करेंगे, लार्जर बेंच में भी इस पर बात करेंगे कि ये गलत ऑर्डर है, और उसके अलावा अगर इस पूरे प्रोसेस के तहत हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ेगा तो हम वो भी खटकवाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम इस पूरे प्रोसेस को कि जिसके तहत एक जज साहब से, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब से ये केस वापस लिया गया है, ये जिस तरीके से शब खून मारा गया है, हम इस शब खून को तस्लीम नहीं करते और इसके खिलाफ इंशाल्लाह मज़ामत करेंगे।